श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध में लिए गए फैसले नुकसान ही पहुंचाते हैं। क्रोध के समय में भीष्म पितामह के जीवन का बस एक ही पाप था कि उन्होंने समय पर क्रोध नहीं किया। द्रौपदी चिरहरण के समय में और जटायु के जीवन का एक ही पुण्य था कि उसने समय पर क्रोध किया। सीता हरण के समय में समय आने पर मृत्यु दोनों की हुई, किंतु परिणाम स्वरूप एक को बाणों की सैया मिली और एक को प्रभु श्री राम की गोद। इसलिए वेद शास्त्र कहता है, क्रोध तभी पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता भी तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा नहीं पाए। वेश्या, युद्ध और पर्वत दूर से ही अच्छे लगते हैं। इनके पास जाने से बहुत दुख सहना पड़ता है। किसी का कर्जदार बनने से कहीं अच्छा है कि कठिनाइयों को गले लगाना। आत्मसम्मान के साथ समझौता करके कुछ पाने से कहीं अच्छा है खाली हाथ रहना। माँ से ज़्यादा सच्चा प्यार कोई और नहीं करता है। गरीब व्यक्ति का कोई मित्र या रिश्तेदार नहीं होता है। लोग सीरत नहीं सूरत देखते हैं। इज्जत इंसान की नहीं पैसों की होती है। हम जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं वही सबसे ज़्यादा दुख भी देता है। समय का महत्व तो तभी जानते हैं, लेकिन सभी इसे बर्बाद भी करते हैं। क्रोध में लिए गए फैसले नुकसान ही पहुंचाते हैं। शोक क्षमतावान को भी निर्बल बना देता है। 25 साल की उम्र तक हमें परवाह नहीं होती कि लोग क्या सोचेंगे, लेकिन 50 साल की उम्र तक इसी डर में जीते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। 50 साल के बाद पता चलता है कि हमारे बारे में कोई सोच ही नहीं रहा था। एक अच्छा काम करने से लोग आपकी तारीफ नहीं करेंगे, लेकिन एक बुरा काम करने के बाद एक दिन में ही आप बदनाम हो जाएंगे। ईश्वर हमें तभी याद आते हैं जब हम मुश्किल में होते हैं। उम्र और हालात समय के साथ बदल जाते हैं। दूसरों से उम्मीद रखकर कोई बड़ा मुकाम हासिल नहीं किया जा सकता है। अगर कोई अकेले में आपकी कमियां बताता है तो यकीन मानिए आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। अच्छाई को अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए। माँ बाप हमें बोझ लगने लगते हैं क्योंकि हम यह भूल जाते हैं कि उन्होंने हमारे लिए कितना कष्ट सहा है। छल से पाया गया वस्तु ज़रूरत पूरी कर सकता है, लेकिन दिल को सुकून नहीं पहुंचा सकता है। जैसे पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए गर्मी, सर्दी और बरसात तीनों की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारे विकास के लिए सुख और दुख दोनों की ज़रूरत होती है। इस दुनिया में समय से अधिक कोई बलवान नहीं है। धर्म कभी किसी से नफरत करना नहीं सिखाता है। हर किसी को खुश करने की कोशिश करना वो सफल बना देता है। अपने राज कभी किसी को मत बताइए। नाजायज काम, युद्ध और प्यार में भी नाजायज ही होते हैं। स्वावलंबन से ज़्यादा बेहतर और कुछ नहीं होता है। अपनी मर्यादा में रहने वाले लोग बेकार की समस्याओं में उलझने से बच जाते हैं। माता पिता का कोई विकल्प नहीं होता। प्यार के बिना जिंदगी अपने अर्थ खो देती है। अच्छे रिश्तों का कोई विकल्प नहीं होता। अपनी जानकारी का दायरा बढ़ाए बिना आप आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। कई बार हम जीतते हैं और कई बार हम सीखते हैं। एक अर्थपूर्ण चुप्पी व्यर्थ के शब्दों से बेहतर होता है। खुद को तब भी मोटिवेट कीजिए जब आपको कोई उम्मीद ना दिखे। आप कितने भी क्षमतावान क्यों ना हो, आप कभी भी अपनी सोच से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कुरीतियों को तोड़ना फायदेमंद होता है, जबकि परंपराओं को तोड़ना अंत में नुकसान होता है। अगर आप किसी की मदद नहीं करने वाले हैं तो उसके बारे में उसके पीठ पीछे नकारात्मक बातें ना करें। खूबसूरती नज़र में छा जाती है, जबकि अच्छा व्यवहार दिल में उतर जाता है। सफलता पाने का इससे अच्छा बहाना नहीं हो सकता है।
कि आप उन लोगों के लिए सफलता पाएं जो आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं। जब भी दुखी हो जाएं, तो उससे बेहतर ढंग से वापसी करें। अगर दो लोग खुद को प्रेमी बतलाते हैं और एक दूसरे की खुशियों और दुख को नहीं समझ सकते हैं, तो उनका प्यार खोखला है। कोई तो है जो दुआएं और बद्दुआएं सुनता है। अपने दिल और दिमाग को हल्का रखिए, तभी आप सफलता के आकाश में ऊंची उड़ान उड़ सकेंगे। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।